नमस्कार। फोर्थ सेमेस्टर का महिला एवं बाल कानून चैप्टर 12 दहेज आपको पढ़ाया जा रहा था। अगला है छठा, दहेज की पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के लिए लाभ होना। ये बताता है कि दहेज में मिली रकम को या पैसे को जब कोई दहेज उस स्त्री के अतिरिक्त जिस संबंध में वह प्राप्त किया गया हो, जो स्त्री दहेज लेकर आती है, कोई दूसरा कोई प्राप्त कर लेता है, द्वारा प्राप्त किया जावे तो वह व्यक्ति उस स्त्री को हस्तांतरित कर देगा। उसमें नंबर 1 है का, या दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है तो विवाह के 3 मास के अंदर। खा है, यदि दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त हुआ है तो प्राप्ति के दिनांक से 3 महीने के अंदर। यदि स्त्री आवश्यक है, नाबालिग हो, तो उसके 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के 3 माह के अंदर सारे दहेज की रकम और सामान उसको जो है स्त्री को वापस कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दहेज की रकम नहीं देता है तो यह देने में असफल रहता है तो 6 महीने से लेकर 2 साल की कारावास या जुर्माने से जो 5,000 से कम नहीं तथा 10,000 रुपये तक यह दोनों से दंडनीय होगा। परंतु जहां ऐसी स्त्री की उसके विवाह से 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों के अलावा, मतलब अपने आप अथवा के अलावा अन्य किसी कारण मृत्यु हो जाती है, अन्य किसी कारण जला के मार देना या गला दबा के या दहेज संबंधी जो मृत्यु होती है, तो ऐसी संपत्ति जो दहेज में मिली है उसके संतान या तो उसके माता पिता को वापस होगी। अगला है 7वां, अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 2 में कोई बात अनभिष्ट होने पर भी कौन कौन न्यायालय इसको संज्ञान में ले सकता है। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचरण महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट होना चाहिए। खा है, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जिसके सिवाय स्वयं के ज्ञान या ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भी कोर्ट संज्ञान ले सकती है या पुलिस चार्जशीट भेजती है। अगला है, अपराध द्वारा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य रिश्तेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर। इसमें कहा गया है कि अपराध कारित होने पर पीड़ित पक्षकार या जो मर गया है उसके या पीड़ित पक्षकार के माता पिता या अन्य रिश्तेदार अथवा कोई मान्यता प्राप्त संस्था यह जो है संगठन जो रजिस्टर्ड है वो कोर्ट में परिवाद दाखिल कर सकती है, तो कोर्ट संज्ञान लेती है। अगला है किसी महानगरीय मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सिद्ध दोष व्यक्ति पर इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडास पारित करना विधिपूर्ण होगा। इसमें जो है कहा गया है कि न्यायालय दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा या कोई प्राधिकृत जो भी आदेश पारित करेगा वो विधिपूर्ण होना चाहिए। 8वां है, अपराधों का कथित प्रयोजन के लिए संज्ञेय और अजमानती और असम्मानीय होना। किसी व्यक्ति को वारंट के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी के अलावा अन्य विषयों के प्रयोजनों के लिए हो सकता है। 8 का कहता है कथित दशाओं के प्रमाण भार। इसमें कहा गया कि कौन इसका जो है 8 का में धारा के चीज़ को भार जो है कौन जो है करेगा। जो व्यक्ति धारा 3 के अधीन दहेज लेने की शिकायत करेगा उसका साबित करने का भार उसी पर होगा। अगला है 8 दहेज प्रतिषेध अधिकारी। राज्य सरकार
उतनी संख्या में दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितना वह उचित समझे। इसमें दहेज वाले में एक राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करती है। वो जांच करता है कि जो है कि दहेज की मांग की गई कि नहीं। 8 खा में उसकी नियुक्ति राज्य सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है। 9वां है नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम का प्रयोग हेतु नियम बना सकेगा। कोई नवा नियम दहेज संबंध में केंद्र सरकार धारा 9 में बना सकती है। धारा 10 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा। दहेज संबंध में जो भी नियम बनाना होगा वो राज्य सरकार नियम संसद यह जो है राज्य सरकार बना सकती है। दहेज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगला